मंच पे आसीन विभिन्न तबका का नेतागण और आप दूर दूर से आए हुए जितने भी बुद्धिजीवी, पत्रकार, विद्यार्थी और नेतागण, आप सबको मैं इंद्रजीत यादव जनमत पार्टी के ओर से आप सबको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज लगभग सारी बातें आ चुकी हैं। हमारे बहुत मित्रों ने बहुत सारे बात पे उठान किए कि हमारा सबसे समस्या क्या है यहाँ पे, और जो समस्या है उसका समाधान क्या होना चाहिए और क्या है, इस बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोग को। जब सब पार्टी को हम देख चुके, जब राजा काल थे, राणा काल से लेके राजा काल, प्रजातंत्र, जब नेपाली कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की, आप लोग को बताना चाहता हूं, वो कोई पहाड़ी नहीं थे, वो हमारे मुल्क के मधेसी लोग जूट मिल में विराटनगर से उसका आंदोलन को शुरुआत किया था। होता क्या है, जहां पे भी हमें लड़ना पड़े, कोई भी बदलाव आना चाहे, सब में हम भरपूर साथ देते हैं जनता लोग को। लेकिन वो लोग बहुत चालाकी से उस आंदोलन हो या कोई भी चीज हो, उसको हाईजैक कर लिया जाता है। उसके बाद में आए, जब कांग्रेस से कुछ नहीं हुआ तब कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट से भी कुछ नहीं हुआ, उसी में से टूट फूट के वहां से कुछ नेता लोग निकल के मधेशवादी के नाम पे मधेशवादी दल का गठन किया गया। अगर उसमें से आप लोग देखेंगे तो वही नेता लोग हैं जो कांग्रेस से, एमआलए से और राजावादी से फूट फूट के आके वो समाजवादी पार्टी बनाया था। उसमें भी हम मधेसी दल विकल्प के रूप में मधेशवादी दल को भरपूर साथ दिए। कोई भी आंदोलन हुआ यही लाहन से, उसके बदौलत वो लोग सरकार में भी गए, लेकिन हमारा समस्या ज्यों को त्यों रह गया। उसका एक ही बात है कि हमारे सकल वाले लोग, हमारे अपने लोग, जिसको हमने अपने समझ के वोट दिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़े, वही लोग हमारे साथ आज पैमाने किए। इसीलिए जनमत पार्टी को आना पड़ा यहाँ पे। जनमत पार्टी सबसे पहले किसी में से टूटे फूटे भगोड़े बहरोफिया सबके पार्टी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे मंच पे, यहाँ पे आप ही के गांव के घर के बच्चे हैं, यहाँ पे आप ही के बेटे हैं, यहाँ पे न हमारा बाप न दादा कोई राजनीति करते थे, हम लोग को समाधान नहीं कर रहे थे। हम सारे भरपूर साथ सहयोग दिए, लेकिन एक ही काम हम नहीं कर रहे थे कि राजनीति नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कि जो भी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो सब के सब काठमांडू कर लिए हैं। उससे भी पढ़ने लिखने में अच्छे थे, सब अपने जगह पे है। एक तबका का लोग वो है, रह गए दूसरी तबका के लोग जो घर पे बैठ के खाना नहीं चाहता था, बेरोजगारी में नहीं बैठना चाहता था, उस सब के सब गल्फ कंट्री चले गए, मलेशिया, दुबई, कतार चले गए। अब यहाँ पे रह गए वो लोग जो वहां पे काम करना नहीं चाहता था, और दूसरे को झोला उठाते उठाते, दलाली करते करते, चमचागिरी करते करते, नेता के पीछे करते करते आज हम लोग को नेता बन गया। वो उस बात पे हम बहुत जोर से गौर करके हम भी जनमत पार्टी में लगे। आपके उदाहरण के रूप में मैं दिखा सकता हूं, मेरा घर सुखीपुर नगर पालिका है। मेरा गांव पालिका का जो अध्यक्ष है वो जिंदगी भर पान लगा रहा था। अगर मैं कितने भी अमेरिका चला जाऊं, जापान चला जाऊं, कितने भी पढ़ लूं लिख लूं, अगर मुझे कोई सिफारिश चाहिए तो वही पान लगाने वाला का सिग्नेचर चलता है वहां पे। एक बात समझना जरूरी है कि अगर हम वोट देके किसी को जिता सकते हैं जो हमारा काम नहीं करता है, उसी तरह से हम खुद नेता बनेंगे और आप लोग के बीच में आएंगे। जनमत पार्टी आपके पार्टी है,
जनमत पार्टी गरीबों की पार्टी है, जनमत पार्टी किसानों की पार्टी है, जनमत पार्टी सब तबका के लोग की पार्टी है। इसीलिए जनमत पार्टी में व्यवस्था किए गए हैं कि वहां पे डॉक्टर संघ है, किसान संघ है, विद्यार्थी संघ है, महिला संघ है, दलित संघ है, जो जिस लेवल के हैं सबके लिए जनमत पार्टी में सीट सुरक्षित है। रह गई बात हमारे रिसर्च और पार्टी के, अब सबसे मूलभूत बात है आप लोग, अगर आप लोग को बदलाव चाहिए, अगर लगता है कि आप लोग को इसी गांव पालिका में सबसे पहले जनता राज होना चाहिए, आप लोग को साथ सहयोग जरूरी है। यहाँ पे आपका पार्टी है, अधिकार मत दीजिए और अधिकार लीजिए। कोई आप लोग कितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, बता दीजिए कोई भी पार्टी का अधिवेशन करते हैं इस रूप से खुला रूप में जाके हम वो लोग नहीं बोलते हैं कि किसको बनाना है। वो लोग एक होटल में जाके बैठते हैं डर के मारे और वहीं से घोषणा करते हैं, ओहो तू मेरा चमचा है, तू हमारा बात मानेगा, तुमको मैं गांव पालिका अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जनमत पार्टी ऐसी है, आप लोग को बीच में आप लोग से पूछ के किया जाता है कि भैया किसको आप लोग को नेता बनाना है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इसी को मालूम होगा कि आप लोग को कौन यहाँ पे आके मदद कर सकते हैं। रह गई बात जनता राज, जो हमारे यहाँ पे 15 बुद्ध सामुदायिक स्वराज के अंतर्गत वो एक जनता राज के परिकल्पना जनमत पार्टी हम लोग इस तरीके से बताते हैं। अगर जनमत पार्टी यहाँ पे जीतती है, यहाँ पे सरकार होते हैं, तो सबसे पहले जनता को ये महसूस होना चाहिए कि मेरा सरकार है, मेरा पार्टी है। यहीं पे गांव पालिका में एक साइड में बड़े रूम लिया जाएगा, उस रूम में आपके अपने भाषा में जिस भाषा में समझ होगा उस भाषा में वहां पे नियम कानून के पढ़ाई, नियम कानून चलाया जाएगा एलसीडी टीवी में। वहां पे नगर पालिका से एक वहां पे कर्मचारी को नियुक्ति किया जाएगा, वहां पे फोटोकॉपी मशीन रहेगा, वहां पे कैमरा रहेगा और वहां पे आप लोग के लिए टोकन रहेगा। मान लीजिए आप लोग को सिफारिश लेना है तो क्या करेंगे, आप वहां पे जाते ही आपको सबसे पहले वो आदर पूर्वक वहां पे बैठाएगा, आपको पूछा जाएगा कि बाबा क्यों आए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे सिफारिश लेना है, आप लोग को पूछा जाएगा नागरिकता है आपके पास, तो जी है। फोटोकॉपी है, आप बोलेंगे नहीं है। आपका फोटो है, बोलेंगे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके कम से कम पैसे में वहां पे फोटोकॉपी किया जाएगा। आपका उठने के लिए और चौक चौहा पे जाके फोटोकॉपी करने के लिए कोई जरूरी नहीं होगा। वो काम करने के लिए, एक सिफारिश देने के लिए अगर 15 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, वो सब के सब आपको 10 मिनट में आप वहां पे बैठे रहेंगे, आपको सारे काम करवा के आपके हाथ में किया जाएगा सिफारिश। इसको बोलते हैं जनता राज। बोलिए आप लोग को जनता राज चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी देख लीजिए, कोई भी गांव पालिका में जाइए, नगर पालिका में जाइए, आपको वहां पे मेयर साहब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? वो अगर हमारा पैसा, जनता के पैसा से उसका तलब मिल रहा है, उसको 10 से 4 तो बैठना चाहिए वहां पे। अगर हेड मास्टर स्कूल में नहीं बैठेगी तो हेड मास्टर विद्यार्थी तो वहां पढ़ाई नहीं करेगा। एक उदाहरण देख लीजिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर शाम को और सुबह आप घर पे नहीं रहिए, आपके बच्चे बैठ के पढ़ने वाला नहीं है। अगर इस तरीके से सोचे जाए तो अगर सचिव लोग जितने हैं अपने झोले में छाप लेके, लेटर पैड लेके घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पहुंच है, फोन करेंगे आप, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो आदमी यहाँ पे जनता नहीं बोल सकते, जिसका पावर नहीं है, जिसका पहुंच नहीं है, जो गरीब है, उसका क्या? अगर एक वोट के पावर, एक आदमी के पावर एक वोट होता है, गरीब आदमी के पावर एक ही है, धनिक आदमी के पावर एक ही है, तो अधिकार तो सम्मान मिलना चाहिए। इन सब के गारंटी जनमत पार्टी ले रही है। एक घर एक रोजगार, अगर आप इस गांव पालिका में, हमारा मित्रों ने बताया, लेकिन इस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूं। अगर नवराजपुर में, यहाँ गांव पालिका में आप लोग के साथ सहयोग से अगर यहाँ पे सरकार बनते हैं, तो सबसे पहले निर्णय होगा वहां पे एक घर एक रोजगार दिया जाए। बोलेंगे आप लोग, अरे सरकार तो नौकरी दे नहीं सकते, आप लोग कहां से देंगे? जेबी में लेके घूमते हैं। उसका हम पूरा रिसर्च करके बैठे हैं, हमारा पूरा रिसर्च करके बैठे हैं। इस नगर पालिका में जिसको जिस स्तर के लेवल है, जिस स्तर के पढ़ाई किए हैं, उस स्तर के एक घर एक रोजगार कम से कम होना चाहिए कि उसके घर में जो खर्च है वो कम से कम टल सके और अपना जीवन वो काट सके। रह गई बात, ये सब बात तभी पूरा होगा जब आप लोग के साथ सहयोग होगा। सबको देखे बार बार
तो अगर जनमत को एक बार देखने में आप लोग को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर देखे जाए तो 6 महीने के बाद में यहाँ पे चुनाव आने वाला है। जो आदमी, जो नेता 5 साल में आपके पर दरवाजा पे नहीं आए, आपका फोन रिसीव नहीं किया, अब सब बुलाने लगे हैं, सब बहरूपिया सब वहां पे। अब देखने लगेगा सबका सब नेता, सब नेता से ज्यादा उसका चमचा सब देखने लगे रहेंगे आप लोग। इस तरीके का आप लोग को बैलेट मिलेगा वहां पे। यहाँ पे बहुत सारे बात होता है कि सर हमें तो बहुत प्रेशर है, यहाँ पे दबंग नेता है, यहाँ पे ये है वो है। महाराज दबंग सबंग कुछ नहीं चलता है, राजनीति है। अगर आप लोग को मान लीजिए बहुत पावर है, प्रेशर आ रहा है कि बोल रहा है कि हमारे पार्टी में वोट दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक सजेशन लेके जाइएगा। आज जब 30 सेकंड बाकी है, आप पार्टी में हैं, कहां पे है मुझे यहाँ पे मालूम नहीं, लेकिन आप सब मधेसी है, आप मधेसी का विकास देखना चाहते हैं, आप जरूर घोरन में वोट मारेंगे। कैसे मारेंगे वोट? जब आप लोग बूथ पर जाएंगे, वहां पे अपना बैलेट लेके जहां पे आप स्वास्तिक का चिन्ह मारने जाएंगे, वहां पे ध्यान रखिएगा, आपको देखने वाला कोई नहीं होता है। उस टाइम पे 30 सेकंड का निर्धारण होता है, वो 30 सेकंड आपका भविष्य बदलने वाला होता है। उस 30 सेकंड को आप अगर चुनाव सही जगह पे लगाए, सही पार्टी को चूज करेंगे, आपका आने वाला भविष्य, बच्चे के भविष्य, बूढ़ा पीढ़ी का भविष्य, सबका समाधान हो सकता है। अगर वो 30 सेकंड गलत जगह पे लगाएंगे तो आज यही दशा होगा। अभी आ रहे थे हम वहां से गमारिया चौक से, रोड देखिए कितने बिगड़े हैं आप लोग को। यहाँ पे आप लोग वोट नहीं दिए थे ना? जो मेयर जीते हैं यहाँ पे क्या करके बैठे हैं? अगर आप सवाल करने जाएंगे, आपके घर पे धमकी आ जाएगा शाम को, क्या अरे हम तो मेयर है, हम सिखाते हो आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है, जब वो लोग वोट मांगने आएगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आप लोग का आप अधिकार है कि जो नेता आप लोग के पास